उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दो। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। समस्या है शिक्षा विभाग को लेकर। एक बड़ी बात, अभी शिक्षा में स्कूलों को मर्ज किया गया। एक बड़ी सच्चाई ये है कि जो स्कूलों को बंद किया गया उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, किसानों के बच्चे पढ़ते थे। जिनके पास पैसा है शायद है वो प्राइवेट संस्थाओं में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। उसी उससे भी बड़ी बात, अगर ये सरकारी स्कूल आज हमारे गार्जियंस वहां बच्चे नहीं भेजते हैं तो उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो कोई सरकार जिम्मेदार है। क्यों प्राइवेट संस्थाओं को तुमने इतना बढ़ावा दिया? आज जो जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच रहे, वहां अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो राज्य सरकार में नॉन सरकारी संगठन जो है, एनजीओ से, प्राइवेट संस्था, उन्हें आप बढ़ावा दिए हैं और बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में वो संस्थाएं फीस वसूल रही हैं। उसके बाद शिक्षा सबसे हमारे एपी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सद्य नेताजी जैसे महापुरुष इन सरकारी स्कूलों से पढ़ के देश की सेवा की है। लेकिन आज उन सरकारी संस्थाओं, जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनका कार्य यही है, जब तक सरकार इन प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देगी परेशानी होती रहेगी। आज जो ज्ञापन दिया किस विषय पे जिलाध्यक्ष जी संजीव यादव जी आपने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया? सर, आज जो ज्ञापन दिया गया है वो इस संबंध में दिया है जो टेट की परीक्षा हम लोगों पे लागू की जा रही है, जिन लोगों की नियुक्ति 2009 से बाद की हुई है, उन लोगों का जब नियुक्ति आवेदन भरा गया था तो उसमें ये शर्तें नहीं थी, उसमें टेट की परीक्षा का कोई बाध्यता नहीं थी, टेट की अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग टेट परीक्षा देंगे तो ही शिक्षक के पद पर रह पाएंगे, अन्यथा आपके पद समाप्त, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसके संबंध में हम मांग कर रहे हैं उनसे कि भाई हम लोगों के आवेदन करते समय नियुक्ति आवेदन किया गया था, उस समय ये टेट की अनिवार्यता नहीं थी, तो अब दोबारा हम लोगों पे क्यों लागू की जाए? उसको लागू नहीं किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए और इससे हम लोगों को मुक्त किया जाए। अच्छा, ये सरकार क्यों ऐसा कानून या निर्णय ये क्यों लेके आ रही है? इससे क्या गवर्नमेंट को फायदा है, क्या घाटा है, क्या क्या मकसद है गवर्नमेंट का? इस संबंध में जो 2009 में जो आरटीआई बना, उसमें ये टेट पास ही मतलब टीचर बन सकती थी, उसमें टेट की अनिवार्यता थी। लेकिन केरल राज्य से कोई मामला उठा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि टेट सभी को पास करना अनिवार्य होगा। टेट के बाद ही परीक्षा में बैठ सकते हैं जो नए टीचर के बाद ही परीक्षा में। एक बहुत बड़ी बात है, राज्य सरकार और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप क्यों टेट परीक्षा लेते हो? हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी है, आप टेट परीक्षा करवाते हो, उसमें जो भी अगर मतलब जो विद्यार्थी जाते हैं कहीं यहाँ से लेके मणिपुर तक उनका सेंटर जाता है, क्यों ये अनलीगल खर्च करवाते हो? आप रोजगार तो दे नहीं सकते हो, केवल देश की जनता को, देश के युवाओं को आप केवल मूर्ख बना रहे हो, ये सच्चाई है। क्यों एक बार टेस्ट नहीं होता है, टेट ये तमाम क्यों कानून बना रहे हो? क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रहे हो? बड़ा सवाल है। क्या है, जब टेस्ट होता टेट की क्या जरूरत है? क्यों गुमराह, क्यों समय बर्बाद किया जाता? क्यों एक गरीब का बच्चा अगर यहाँ से बिहार जाएगा टेट परीक्षा देने के लिए, कहां से पैसा लाएगा? मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से पूछता हूं, क्या कहोगे आप इस पर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो टेट की परीक्षा इन लोगों ने टेट या सी टेट या जो सुपर टेट जो भी लगा रखे हैं, उन परीक्षाओं का लेने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षक को जिस तरीके से पहले नियुक्त किया जाता था उसी तरीके से नियुक्त किया जाए, और ये परीक्षाएं कराई जाती तो इनमें ये भी ध्यान रखा जाए जैसे किसी विद्यार्थी का या किसी जो भी आवेदन करता है उसका सेंटर उसके जहाँ तक वो नज़दीकी रखा जाए, उसके ज़िले में रखा जाए। दूर दूर सेंटर रखने से परीक्षार्थियों को बहुत परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है, सेंटर पे पहुंचने में परेशानी और रास्ते में दुर्घटनाएं होती हैं, कई समस्याएं होती हैं। तो इसलिए पहले तो इन टेस्टों को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपको भर्ती करना है तो आप उसके मेरिट बेस पे भी कर सकते हैं, छोटी मोटी परीक्षा लेकर भी कर सकते हैं, चलो टेट तक करते हो चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको जो है सेंटर दूर दूर नहीं डालने चाहिए। अभी देखा गया था पेट की परीक्षा में बच्चों के सेंटर उल्टे डाले, इटावा वाले जा रहे हैं उधर, कहाँ कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, इधर वाले इधर सिलीगुड़ी मेघालय जा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बड़ी बात है, गरीबों के छात्र, किसानों के टेट परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास भाड़े के लिए पैसा नहीं है।
आप समय की कीमत समझो। और ये बड़ी बात है, तुम टेट लोगे, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, क्यों देश की जनता को गुमराह करते हो? ये सभी लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हालांकि ये लोग टेट की विरोध कर रहे हो। मैं भी चैनल के माध्यम से इस टेट परीक्षा का पूरे देश में मैं कहता हूं इसे बंद कर दिया जाए, ऐसे देश नहीं चलेगा। ये लोग एक बार टेस्ट, जीवन भर कितने टेस्ट और कितने टेट देंगे, क्यों गुमराह करते हो? हालांकि आने वाले सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आप टेट लागू करोगे, कल सत्ता परिवर्तन होगी, वो बंद कर देंगे, लेकिन वो कानून मत बनाओ जो आपको बैकफुट पे आना पड़े, क्योंकि ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।